शैतान आके नहीं मारता लोगों को, वो एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसको अपना बर्तन बनाता है और उसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करता है। ऐसे ही परमेश्वर भी उन बर्तनों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा वो अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करे। जैसे शैतान अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है अंधकार को फैलाने के लिए, उससे बढ़कर परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करेगा ज्योति का राज्य फैलाने के लिए। जहां आपको सालों लगना था, अगर आप इस ग्रेस में टैप कर लो तो महीनों में आप वहां पहुंच जाओगे जहां सालों बाद पहुंचते। आमेन, हालेलुया। सो आर यू रेडी टू रिसीव द वर्ड? क्या तैयार हो वचन ग्रहण करने के लिए? आमेन। आई वांट टू प्रोफेसाई, आई वांट टू टेल यू 2025 it will be the year of speed, divine speed for you and for your family in the name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूँ कि 2025 अलौकिक तेजी का साल ठहरेगा आपके और आपके परिवार के लिए यीशु के नाम में। In the name of Jesus, I declare blessings are being accelerated in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि आशीषें तेजी से आपके जीवन पर आ रही हैं यीशु के नाम में। What took years and what took decades are being accelerated now in Jesus' name. जिन चीजों को सालों लगते थे या दशकों लगते थे वो आपके लिए तेजी से पूरी हो रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। जो चीजें सालों में होती थी पहले, इस साल महीनों में होंगी यीशु के नाम में। What used to take years earlier will happen for you within months in this year in Jesus' name. जिन चीजों को महीने लगते थे 2024 तक, अब आपके लिए घंटों लगेंगे यीशु के नाम में। The things that used to take months will happen for you in hours in the name of Jesus in this year. जिन चीजों को घंटे लगते थे वो मिनट्स में आपके लिए होंगी यीशु के नाम में। The things that took hours earlier will happen for you within minutes in Jesus' name. I declare speed, 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 speed in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ तेजी की, तेजी की, तेजी की घोषणा करता हूँ आपके जीवन पर। Hallelujah, hallelujah. Come on, tap into it. उसमें Tap प्रवेश into कर this लें। speed. इस तेजी में प्रवेश Step कर into लें। this speed. इस तेजी में प्रवेश कर Step लें। into this divine acceleration. इस अलौकिक तेजी में प्रवेश कर लें। Hallelujah, hallelujah. Say brogatila bragadana mazakatara bralagadana. Lebo rabadanama. परमेश्वर स्पीड को बढ़ा रहा है यीशु के नाम में। God is increasing the speed in Jesus' name. जो चल रहे थे अभी तक वो दौड़ेंगे यीशु के नाम में। Those who are walking till now will run in Jesus' जो name. दौड़ रहे थे उड़ने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। Those who are running, be ready to fly in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। इस फ्राइडे जैसे ही मैं आया मैंने विंग्स को देखा। When I came on this Friday, I saw wings. विंग्स। आप देखोगे नेचुरल में जो होता है, इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल। आत्मिक जहां में जो हो रहा है उसका प्रगटीकरण आप इस संसार में भी देखोगे। What happens in the spirit world, you see its manifestation in this world. आप देखोगे कैसे अब बहुत जल्दी यू विल हियर, और आप देख भी रहे हो, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा जो यहां से न्यूयॉर्क 18 घंटे लगते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे में आगे लोग ट्रैवल करने लग जाएंगे। You will see such transportation. What used to take 18 hours from here to go to New York will happen in 2 or 3 hours. There's an acceleration that is going to hit this planet. एक तेजी है जो इस पृथ्वी पर आ रही है। Amen. और जो पंखों को मैंने देखा, And the wings that I saw. पहले जब एयरक्राफ्ट नहीं इन्वेंट हुआ था When aircrafts were not invented, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लगते थे। it used to take months to travel from one place to another. मगर जब एरोप्लेन इन्वेंट हो गया, But when aeroplanes were invented, जब आप उस पंख के अंदर बैठ गए, when you sat inside those wings, तो जहां महीनों लगने थे वहां घंटों में आप पहुंच जाओगे। what used to take months, you reach there within hours. ऐसे ही
आत्मिक पंख भी हैं। Similarly, there are spiritual wings. जहां आपको सालों लगना था, अगर आप इस ग्रेस में टैप कर लो तो महीनों में आप वहां पहुंच जाओगे जहां सालों बाद पहुंचते। If you tap into this grace, you will reach there within months what you should take years to get. आमेन, हालेलुया। जहां दिनों दिन लगने थे वहां कुछ घंटे में आप पहुंच जाओगे। What used to take days, you will be there within hours. आमेन। मैंने आपको बताया था इस साल के शुरुआत में मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा और उसमें 5 उंगलियां थी। I told you in the beginning of this year, I saw the hand of God and it had five fingers. और वो हाथ जब किसी के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके ग्रेस को, मगर उसका हाथ उसकी सामर्थ को भी दर्शाता है। इसलिए प्रभु ने मुझे वचन इस साल दिया कि ये साल 2025, this year shall be the year of great grace and great power. When the hand of the Lord is upon someone, it means the grace and also the power of God. इसलिए जो वचन मैंने दिया वो था महान अनुग्रह और महान सामर्थ्य का साल। Amen. So तैयार हो जाओ। Be ready. It's a prophetic word. ये भविष्यवाणी का It वचन। will manifest. ये पूरा होगा। It will manifest. ये प्रकट होगा आपके जीवन में। Hallelujah. And what I saw, I want to declare this. और जो मैंने देखा वो मैं घोषित करना चाहता हूँ। मैंने देखा कई लोग चाबी लगाकर अपनी प्रॉपर्टी में प्रवेश कर रहे हैं। I saw many people entering into their own properties through the key they have. The Bible says it is the righteous that will inherit the earth. बाइबल कहती है धर्मी जन पृथ्वी के वारिस होंगे। धर्मी जन पृथ्वी के वारिस होंगे, बाइबल कहती है। The righteous will inherit the earth. The Bible मुझे नहीं says. पता आप क्या देख रहे हो आजकल YouTube में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर वचन में लिखा है कि धर्मी जन पृथ्वी के वारिस होंगे। I don't know what you're watching on YouTube. This will happen, that will happen, but the Bible says the righteous will inherit the earth. Amen. And the Bible says God has stored the wealth of the wicked for the righteous. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अधर्मियों के धन को इकट्ठा करके रखा है धर्मियों के लिए। Amen. If you believe it, अगर आप मानते हैं, हर एक भविष्यवाणी का जो वचन है, it needs your participation. every prophetic word needs your participation. उसको आपका योगदान चाहिए। कई लोग हैं वो कहते हैं ठीक है, ये लोग कुछ ना कुछ कहते हैं तो कुछ और भी कह दिया भाई। Yeah, some people say, oh, they say something or the other, so they said something मगर else. कुछ लोग हैं जो उस प्रॉमिस को पकड़ लेते हैं। But there are some who hold on to that promise. एक परिवार, एक लीडर, मेरे लीडर्स आए और वो मुझे बताने लगे, एक परिवार है, पिछले साल मैंने भविष्यवाणी करी थी कैसे परमेश्वर डेड से बाहर निकालेगा सुपरनैचुरली लोगों को, और उन्होंने वो प्रतिज्ञा पकड़ ली। My leaders came and told me that last year I had prophesied how God will redeem people from every kind of debt last year, and that family took hold of that promise. और वो पकड़ ली तो मतलब पकड़ ली, And they kept on holding on to that promise. घोषणा करते रहे। They kept on declaring it. 31 तारीख आ गई, 31st came, आखिरी दिन है साल का, the last day of the मगर year. उन्होंने अपने मुंह के अंगीकार को बदला नहीं। But they did not change the confession of कहा their प्रभु mouth. They तूने said, Lord, भविष्यवाणी दी थी, You हम ये gave. पकड़ते हैं। Lord, you gave the prophetic word, we hold on to it. 31 तारीख को शाम को सुपरनैचुरली प्रभु ने उनका पूरा कर्जा हटा दिया। On the 31st evening, supernaturally the Lord removed all their debt. 31 तारीख को On the 31st, आखिरी दिन। on the last day. हालेलुया। Hallelujah. इस वचन को थाम लो, इस वचन को पकड़ लो, बहुत स्पीड आने वाली है। Hold on to this word, take heed to this word, you're going to get a lot of speed. Amen. मैं आपको बता रहा हूं। और शुरुआत में प्रभु ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था और मैंने देखा कि मैंने एक हाथ को देखा और देखा कि ट्रेन में कुछ लोग बैठे हैं, मेट्रो, जैसे मेट्रो होता है मॉडर्न ट्रेन, उसमें बैठे हैं लोग और वो हंस रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, बहुत कैजुअल हैं। In the beginning, the Lord gave me a dream and where people are seated in a metro, in a modern train, and they are laughing, they're very casual. और तब मैंने एक हाथ को देखा And I saw a hand. जो जैसे मेट्रो में जो पायलट होता है, और मैंने देखा कि उसने थ्रॉटल को पकड़कर फुल स्पीड कर दिया। Like the pilot in the metro, and I saw the hand came and pushed the throttle all the way up to full speed. और जो लोग बहुत कैजुअल थे वो सीट पर चिपक गए और ऐसे हो गए क्योंकि
It was like train was going in a massive speed. And the people who were very casual, they got surprised and they got stuck in their seats because of the massive speed. और मैंने देखा कुछ लोग थे जो बाहर थे, And there were some people that were outside. तो वो बाहर थे ट्रेन के. They were outside the train. आपने देखा स्टेशन में जब ट्रेन रुकती है तो कई लोग बाहर चाय पी रहे हैं, कह रहे हैं हल्के हल्के चलेगी तो चढ़ जाएंगे. Have you seen how when the train stops at a station, many people get down to drink tea or something and they say, oh, we'll climb when it's उनको टाइम नहीं मिला चढ़ने का. They did not get a मैं chance. आपको बता रहा हूँ, चढ़ जाओ इस अनुग्रह में. I'm telling you, board on this grace. मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग छूट जाएंगे एक साल बाद भी आपको मिलेंगे ना, तो वो ढूंढ के भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको कई गुना ऊपर ले जा चुका होगा. The people who would be left, even after a year, if they will look for you, they will not be able to find you because the Lord would have exalted your standard many times. Amen. आपके आत्मिक स्तर बदलने वाले हैं यीशु के नाम में. Your spiritual standards are about to change in the name of Hallelujah. Jesus. Praise God. Praise God. अपने हाथों को उठाओ इस समय. Lift up your hands. wherever Come you on. एक बड़ी स्तुति उसको दो. are. Give a loud praise to Him. अपना मुंह खोलो, एक बड़ी स्तुति उसको. Open your mouth and give Him a loud praise. उसको बोलो, प्रभु तू जो इस आखिरी समय में पृथ्वी में कर रहा है, प्रभु मैं उसका हिस्सा होना चाहता हूं, मैं छूटना नहीं चाहता. I don't want to get left behind from what you are doing on this earth. Yes, Lord. Hallelujah. बोलो उसको. Tell Him. Hallelujah. आप सब बैठ सकते हैं. मैं अब जो बोलने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब लोग बहुत ध्यान धरकर सुनो, क्योंकि आगे जो फ्यूचर में होने वाला है, आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है. I want you to hear very intently what I'm about to say, because what will happen in the future, your life depends on it. शैतान ने अपने बच्चों को बहुत धन दिया है इस पृथ्वी पे, The devil has given much wealth to his children on the और earth. उस वेल्थ से वो लोग विकेडनेस फैलाते हैं इस पृथ्वी पे. And through that wealth, they spread wickedness on the earth. आप जानते हैं, एक वॉर को करने में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, जो गंदी मूवीज बनाई जाती हैं, इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं. तो कोई तो दे रहा है वो पैसा. You know, behind wars, behind all the filthy movies, all the prostitution, behind all the evil, it takes billions of dollars, and there is someone who is sponsoring it. और ये जो कहीं अब तो पहले छुपा था, अब तो ओपन है. कई ये हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो ये सिंगर्स हैं, ये इनकी एलीट पार्टीज जो होती हैं जिसमें ये ह्यूमन सैक्रिफाइस करते हैं, खून, ये सब ओपन है अब. And what was hidden earlier, all these famous Hollywood actors, celebrities, their elite parties and human sacrifices that they offer in these parties, is all open now. और शैतान ने उनको धन दिया है इस पृथ्वी पे, And the devil has given them wealth on the earth. और उस धन से वो विकेडनेस को फैला रहे हैं पृथ्वी. And they use that wealth to spread wickedness. ध्यान on से the earth. सुनो, कलीसिया, Hear आपके लिए carefully. मैसेज है. Church, this कि is आप the समझ message जाओ. for you, so you understand. जैसे शैतान अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है अंधकार को फैलाने के लिए, Just as the devil is using his children to spread darkness, उससे बढ़कर परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करेगा ज्योति का राज्य फैलाने के लिए. much more than that, the Lord God will use his children to spread the kingdom of light और on the मेरी earth. बात को ध्यान से सुनो. Hear me carefully. परमेश्वर अपने लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रस्ट करने वाला है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए. God will give billions of dollars to his children to grow his kingdom on the earth. You will hear Christian businessmen rising up in the coming days. आप सुनेंगे आने वाले दिनों में मसीह बिजनेसमैन उठ खड़े हो रहे हैं. Billionaires, बिलियनियर्स की बात कर रहा हूं मैं. billionaires, Christian businessmen who will use their wealth to redeem the earth back from the hand of the enemy. बिलियनियर मसीह बिजनेसमैन जो पृथ्वी को छुड़ा लेंगे, दुश्मन के हाथ से वापस खींच लेंगे. हालेलुया. आप जानते हो एक कैमरा खुद मूवी नहीं बनाता.
You know, a camera doesn't shoot the movie on its own. एक कैमरा अच्छा या बुरा नहीं है, A camera is not good or evil. इसी कैमरे का इस्तेमाल करके वो गंदी मूवीज बनाते हैं। इसी कैमरे का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की लाइव सर्विस करते हैं, जिससे लोग छुटकारा पाते हैं घर में। Through the same camera, they make filthy movies, and through the same camera, we stream live services through which people get delivered at their houses. इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो पॉर्न मूवीज, ये गलत सारे बच्चों को वो नाश कर रहे हैं। इसी इंटरनेट और कैमरा का इस्तेमाल करके परमेश्वर का, जो आप सुन रहे हो यहाँ पे गवाही, एक छोटा बच्चा था जो बीमार था, उसने हमारी एक शॉट देखी, उसने अपनी जो डीमन पोजेस था, उसने अपने माँ बाप को कहा, अगर चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे इस कलीसिया ले जाओ, और यहाँ आकर पूरी तरीके से डिलीवर हो गया। Through the same internet, they spread pornography and all the filth to destroy young children. And through the same internet, one child heard one of our shorts on internet, and he told his parents, the child who was demon possessed, he said, take me there if you want me to live, and he came here and got delivered. हालेलुया। आप जानते हो जब आप किसी को जमीन लीज पे दे दो, You know, when you give a piece of land to someone on 10 lease, साल की लीज है, 10-year lease. तो 10 साल किराएदार उस लीज में है। So 10 years the tenant is there on the lease. जब वो लीज खत्म हो जाती है When- तो जो मकान मालिक है वो आप वापस आता है। When the lease expires, the landowner comes back. आदम को पृथ्वी लीज पे दी थी परमेश्वर ने, God gave the land to Adam on जो lease, आदम ने शैतान को दे दी। which Adam handed over to the अब devil. लीज खत्म होने वाली है, और जो इस पृथ्वी का मालिक है वो वापस आ रहा है इस पृथ्वी को लेने के लिए। The lease is about to expire, and the Lord of the earth is gonna come back and take his land. जैसे शैतान एक आत्मा, इस बात को समझो, एक आत्मा बिना एक शरीर के कुछ नहीं कर सकता पृथ्वी पे। Just as the devil is a spirit, and a spirit can do nothing on the earth without a body. शैतान आके नहीं मारता लोगों को, Devil does not come and kill people. वो एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसको अपना बर्तन बनाता है और उसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करता है। He influences a person, makes a person a vessel, and through that person he fulfills his will on the earth. ऐसे ही परमेश्वर भी उन बर्तनों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा वो अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करे। But so is God looking for vessels on the earth through whom he will fulfill and execute his will on the earth. हाँ, मगर रिलीजियस शिक्षाओं ने क्या किया है? अरे पैसा बिल्कुल खराब है, पैसे, अरे परमेश्वर को पता नहीं है क्या? But what इस पृथ्वी पर जो करेंसी है वो मनी है। But what religious teachings have done is they say, oh, money is bad, money is bad. Does God not know that the currency on the earth is money? अभी इससे पहले किसी कंक्लूजन में आओ, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग है, सुनो पूरा। Before you come to a conclusion, oh, this is prosperity teaching, hear me out. The Bible says to come to a conclusion without hearing the matter is a folly and shame. बाइबल कहती है बिना पूरे मुद्दे को सुने एक निष्कर्ष पे पहुंचना मूर्खता है और शर्मिंदगी की बात है। Amen. So पूरा सुनो, क्योंकि कलीस ये मैसेज केवल FOLJ चर्च के लिए नहीं है, पूरे इंडिया की कलीसिया के लिए है। So hear this out, because this message is not just for FOLJ church but for the entire church of the nation of India. Amen. God is about to trust his people with massive wealth. परमेश्वर अपने लोगों पर बड़ी धन संपत्ति से भरोसा करने वाला है। वही कैमरा जिससे गंदी मूवीज बनती हैं, वही कैमरे से धार्मिकता की मूवीज बनेंगी। उसी कैमरा से परमेश्वर का कार्य होगा। उसी सारी चीज, यही इंटरनेट का इस्तेमाल शैतान कर रहा है, यही इंटरनेट का इस्तेमाल परमेश्वर करेगा रूहों को बचाने के लिए। The same camera that is used to make filthy movies, the same internet used to spread evil, God is going to use the same equipment, the same internet to spread righteousness and his kingdom on the earth. Amen. और आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक अगुवे को कलीसिया के कहता है, तू अपनी कलीसिया में जेजबेल को अलाउ करता है जो झूठी भविष्यवाणियां करती है। In the book of Revelation, Jesus speaks to a man and he says, you allow Jezebel in your church who gives false prophecies. जेजबेल अगर आप पढ़ेंगे तो पुराने नियम में आहाब जो राजा है उसकी बीवी थी। If you read about Jezebel, she was the wife of Ahab, the king in the Old Testament.
सो वो जेजबेल तो मर गई पुराने नियम में, The Jezebel of the Old मगर Testament वही died. आत्मा जो जेजबेल के द्वारा कार्य कर रही थी, प्रभु कह रहा है वही आत्मा कलीसिया के अंदर भी कार्य करती है। But the same spirit that was working through that woman Jezebel, Jesus is saying that same demonic spirit of Jezebel is working in the church. अब सुनो, Hear carefully. ऐसे ही Similarly, जब मैं फ्राइडे को आया, परमेश्वर ने मुझे कहा यूसुफ की अनॉइंटिंग, जोसेफ्स अनॉइंटिंग आई एम पोरिंग आउट ऑन पीपल। when I came on Friday, the Lord said, मैं यूसुफ का अभिषेक लोगों पर उंडेल रहा हूँ. Amen. Do you know what Joseph's anointing is? It's an anointing to feed nations. आप जानते हैं यूसुफ का अभिषेक क्या है? देशों को खिलाने का अभिषेक है वो. Amen. परमेश्वर आप में से कई लोगों को ट्रस्ट करेगा कि वो आपके जीवन के ऊपर उस वेल्थ को पोर आउट कर सके, ये जानते हुए कि जब मैं इसको ब्लेस करूंगा, इसका मन मेरे से फिर कर धन की तरफ नहीं चले जाएगा, ये धन की सेवा नहीं करेगा, ये तब भी मेरी सेवा करेगा। God will trust many of you here with such wealth that is enough to feed nations, because God knows that even when I'll give him such wealth, his heart will not be twisted. He will not go towards money. He will still serve me. Amen. आप जानते हो जब मीटिंग होती है, क्रूसेड होता है, एक क्रूसेड में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। When there are big meetings and crusades organized, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये सारे जो गलत काम होते हैं, इनमें करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। one crusade takes crores of rupees. Just as I told you, all the evil things they do takes billions of dollars. आज कई लोग हैं जो बाइबल का आदर नहीं करते क्योंकि फ्री में गिडियन वाले दे देते हैं लोगों को। There are many people that do not honor the Bible now because Gideons they give free. उनको लगता है Bibles. फ्री है। They think it's free. अरे फ्री नहीं है, It's not free. प्रेस वाले ने पैसे लिए हैं पूरे छापने के, The printing press has charged full money to किसी print ने it. दिया है वो पैसा, आपको फ्री में दिया गया है क्योंकि किसी और ने दाम को चुकाया है। Somebody has paid for it. That is why you are getting it for free. Amen. हालेलुया। ऐसे ही जो मीटिंग्स है, आप अंत के समयों में आप देखोगे, अभी कुछ समयों में जैसे चीजें चलती हैं, रैपिडली बदलने वाली है पृथ्वी, वैसे नहीं रह जाएगी। जैसे आप जानते हो टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में बदलाव आने वाला है। ध्यान से सुनो, 2025 एक आपने एक नए एरा में कदम रखा है। The way things function right now is not going to function the same way. You have entered into a new era in 2025. Technology and many things are going to change. या तो आप पूरे गर्म हो जाओगे या तो आप पूरे ही ठंडे हो जाओगे, बीच वालों का कोई टाइम रहेगा नहीं अब। Either you'll be completely hot or you'll be completely cold. There'll be nothing in the middle. Amen. So परमेश्वर को भी आप जानते हैं, यीशु मसीह जब पृथ्वी में मिनिस्ट्री कर रहा था, ही नीडेड पार्टनर्स। कितने लोगों को पता है ये बात? When Jesus was ministering on the earth, उसको भी partners की, सहभागियों की जरूरत थी। और बाइबल बताती है बहुत सारी औरतें यीशु मसीह की पार्टनर थी। जो हेरोड का खजांची था, चूजा, उसकी जो वाइफ थी, वो यीशु मसीह की सबसे बड़ी पार्टनर थी। There were many women who were partners of Jesus' ministry. The treasurer of King Herod, his wife was one of his partners. Amen. अब क्वेश्चन ये आता है, भैया परमेश्वर को क्यों पार्टनर चाहिए? क्योंकि स्वर्ग में नोट छापने की मशीन नहीं है। Now the question is, why does God need partners? Because there is no money printing machine in heaven. मगर ध्यान से सुनो, But hear carefully. प्रॉब्लम परमेश्वर को वेल्थ देने में नहीं है लोगों को। God does not have a problem in giving wealth to people. प्रॉब्लम ये है, जब वो वेल्थ देता है तो लोगों के हार्ट ट्विस्ट हो जाते हैं। The problem is when he gives wealth to people, their hearts get twisted. उसने इजराइलियों को सोना और चांदी दिया जब मिस्र से निकाला, He gave gold and silver to the Israelites when he brought them और out of उसी Egypt. सोने का उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। And with that same gold they made a calf and they began to worship. कई लोग क्या करते हैं, जो ब्लेसिंग खुदावन उन्हें देता है, उस ब्लेसिंग की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। What many people do is the blessing that God gives to them, they make an idol out of it and start to worship it. इसीलिए मैं कह रहा हूं आज का वचन ध्यान धरकर सुनना। आज मैं आपको साम 91 ही सिखाने आया था।
मगर अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि नहीं, ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है. Which is why I want you to hear the word intently. I came to teach you Psalm 91, but while I was praying, I knew that I had to give you this word today. Amen. मैं पास्टर पॉल योंगी चो, जिनका दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं पास्टर पॉल योंगी चो का दुनिया में सबसे बड़ा चर्च दुनिया का साउथ कोरिया में है? How many of you know about Pastor Paul Yukicho? He has the biggest church in South Korea. और मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और वो बता रहे थे कि 50,000 से ज़्यादा मल्टी मिलियनियर उनकी कलीसिया में है. In one of his interviews, he was saying there are more than 50,000 multi-millionaires in his church. मेंबर नहीं, Not members, मल्टी मिलियनियर. multi-millionaires. और वो कलीसिया स्लम में शुरू हुई थी. And that church began in a slum. मल्टी मिलियनियर्स कलीसिया में आए नहीं बाहर से, कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने उनको उठाकर मल्टी मिलियनियर्स बनाया. These multimillionaires did not come into the church. When they came to the church, the Lord raised them up to have that kind of wealth. क्यों? Why? क्योंकि वो पार्टनर्स को तलाश रहा है, उन बर्तनों को तलाश रहा है जिनमें वो अपनी रिसोर्स को उंडेले कि ताकि उसका राज्य की बढ़ोतरी हो. Because he is looking for partners, those vessels upon whom he will pour out his resources so that his kingdom can grow. हालेलुया. वो जोसेफ की अनॉइंटिंग यहाँ पर है. The anointing of Joseph is here in मैंने this कहा वो जोसेफ की अनॉइंटिंग यहाँ पर है. I said the anointing और of Joseph is here परमेश्वर in this आप house. सब में से बहुतों को उठाने वाला है, नए बिजनेसेस के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ परमेश्वर आपको उठाने वाला है. And God is going to raise up many of you with new businesses and new opportunities in Jesus' name. हालेलुया. आमीन. मगर जब वो आपके जीवन में उंडेले, But when he pours into your life, फिक्स डिपॉजिट मत बन जाना. do not become a fixed deposit. उसको मत बोलना परमेश्वर 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड है, 5 साल के लिए अलाउड नहीं हो आप. Don't tell him, Lord, there's a 5 years lock-in period, you're not allowed. क्यों वो ये करेगा? Why would he do this? क्योंकि उसको अपना राज्य बढ़ाना है. Because he wants to expand his kingdom. He has तो to. मैं चाहता हूं आपकी प्रायोरिटीज सही हों. I want क्योंकि वो your तलाश रहा है इस समय. The eyes of the Lord are running to and fro. He is looking for genuine, faithful people whose hearts are completely towards Him. I want your priorities to be right. क्योंकि प्रभु यहाँ वहाँ देख रहा है, बाएं दाएं देख रहा है, उन सच्चे ईमानदार लोगों को जिनका दिल ईमानदार है उसके प्रति. Amen. This anointing is going to cause, आप जानते हैं बाइबल में प्रभु ने कहा I will teach you to create wealth. ये जो अभिषेक है ये आपको वो क्षमता देगा. परमेश्वर ने बाइबल में कहा है मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे वेल्थ को बनाना है. मगर इस फ्राइडे जैसे हम लोग ऑल नाइट प्रेयर में थे, इट मिनिस्टर्ड टू मी सो मच. और मैं चाहता हूँ वो हम सब के लिए, ये मैं प्रार्थना अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ और अपने पूरे आत्मिक परिवार के लिए कर रहा हूँ. हमारी ब्लेसिंग पैसा नहीं है. And when I was ministering on Friday, it blessed me so much and ministered to me, and I'm praying this for my family and for my spiritual family. Our blessing is not money. Our reward is not money. ध्यान से सुनो इस बात को. हमारी लाइफ में जो हमारा रिवॉर्ड है वो पैसा नहीं है. The reward of our life is not money. आपका रिवॉर्ड आप कितने बेडरूम के घर में रहते हो, कितनी बड़ी गाड़ी चलाते हो, ये नहीं है. Your reward is not how big a house you live in, what big car you drive. जो परमेश्वर आपको सौंपेगा वो उसका राज्य बनाने के लिए है. What the Lord will hand over to you is to build His kingdom. वो एक टूल है, इस बात को समझो. It is a tool. You वो have to रिवॉर्ड understand. नहीं है. It's not a reward. आप जानना चाहते हैं हमारे लिए रिवॉर्ड क्या है? Do you want to know what is the reward for us? ओके, 2 टिमोथी 4:6 से 8 हम पढ़ेंगे. दूसरा टिमोथी 6 से 8.
पौलुस प्रेरित यहाँ पे कह रहा है क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at The hand. time of my departure is at hand. मेरे कूच का समय. जो गॉडली लोग होते हैं ना, The godly people, उनको पता होता है जब उनके कूच का समय आ जाता है. they already know when is the time for their departure. Amen. Amen. यानी पॉल के लिए वो सडन डेथ नहीं थी. For Paul, that was not sudden death. Amen. आपके लिए सडन डेथ नहीं होगी. There will be no sudden death for बुलावा you. पहले आ जाएगा, आपको पता होगा You will get the call when it is your time, and you will know it कि मेरा beforehand. जाने का समय आ चुका That it है. is my time to depart. Amen. No sudden death for any member of FOLJ in Jesus name. FOLJ के किसी भी सदस्य के लिए अकस्मात या अचानक मृत्यु नहीं है यीशु के नाम में. Amen. क्यों पौलुस कह रहा है मेरा जाने का समय आ गया है? Why is Paul saying it is my ध्यान time से to go? सुनो. वो कहता है I have fought the good fight. कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है. I have finished the race. मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ. Somehow I'm so consumed with this Bible verse these days. आजकल ये जो वचन है इसमें मैं पूरा मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा हूँ. इसी के बारे में सोच रहा था. क्योंकि मैं प्रभु से यही कह रहा हूँ, प्रभु मेरे जीवन का रिवॉर्ड ये होगा कि हम अपनी रेस को पूरा करें. I say, Lord, this will be the reward of my life, that I have fulfilled my race. ईमानदारी के साथ, With honesty, विश्वास योग्यता के with साथ, faithfulness, तेरी अधीनता में चलकर remaining एक under अच्छी you, टेस्टमनी के साथ हम घर वापस जाएं. on submission, and with a good testimony, we will go back home. क्या फायदा एक ऐसे बिजनेस का और इतने पैसे का अगर वो हमारा हार्ट करप्ट कर दे और अंत में हमारी गवाही खराब हो जाए, तो वो ब्लेसिंग नहीं था, वो कर्स था हमारे जीवन में. What is the point of a business or wealth that corrupts or brings corruption in our hearts and our lives? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरी प्रार्थना है पर्दे के पीछे, मैं आपको बताऊँ, मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु अगर ये मिनिस्ट्री मुझे करप्ट करे आगे तो मुझे नहीं चाहिए. I'm telling you my prayer behind the curtains. If this, Lord, if this ministry will corrupt me, then I do not want this. मेरे पीछे इस प्रार्थना को करो. बोलो खुदावन जो ब्लेसिंग तुझसे ना आए मुझे नहीं चाहिए. Tell him, Lord, the blessing that does not come from you, I do not want it. Amen. वो ब्लेसिंग नहीं चाहिए, जो उससे ना आए नहीं चाहिए. We do not want a blessing that is not from him. Amen. कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? How many of you agree with me? जो ब्लेसिंग मेरे पिता से ना आए वो नहीं चाहिए. The blessing that does not come from my father, I do not want जो it. बिजनेस मेरे पिता से ना आए नहीं चाहिए. The business that does not come from my father, I do not want it. क्योंकि वो ब्लेसिंग नहीं होगा, वो श्राप होगा. Because it will not be a blessing, it will be a curse. Amen. मैं चाहता हूं आप सोचो इस समय, इमेजिन करो कि कई लोग नहीं सोचते इस बात. I want you to think and imagine on these things. Many people don't. एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, a wise man is a prudent man. एक बुद्धिमान व्यक्ति दूरदर्शी होता है. दूर तक देखता है. They see afar. अगर हम बुद्धिमान लोग हैं, If we are wise, David says, teach me to number my days. दाऊद कहता है मुझे अपने दिन गिनना सिखा. इमेजिन करो आप आखिरी दिन है आपका, Imagine it is the last day of your life. कैसे जाना चाहते हो? How would you like to go back home? कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा नहीं करी, तेरी बात नहीं मानी, मैं डिसोबीडिएंट रहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु बस नरक मत भेजना. Oh, Lord. ऐसे डर में जाना चाहते हो, या आखिरी दिन आप अपने बच्चों को ब्लेस करके आप बोलना चाहते हो मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास रखा, मैं प्रभु में मैंने एक ईमानदार जीवन जिया. How would you like to go back home on that last day, worrying and repenting? So sorry, Lord, I did not do what you asked me to do. I'm sorry, Lord, I did that. Or would you like to call your children, bless them, and say, I have fulfilled my race, I have fought the faith, and I have जब kept मैं the ये faith. लाइन पढ़ता हूँ ना अपोस्टल पॉल की, तो मैं कहता हूँ प्रभु ये है असली रिवॉर्ड हमारा. When I read this line कि from Apostle Paul, आखिरी की लाइन ये हो सके हमारे जीवन में, खुदावन मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया जो तूने मुझे दी थी इस दौड़ने के लिए इस पृथ्वी पे. when I read this, I say, Lord, let this be my reward. The last thing that I would say, Lord, I have fought a good fight of faith. I have ran my race. Amen. Hallelujah.